हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने स्क्यू लाइंस के बारे में बताया था आपको कि ऐसी दो लाइंस जो ना तो कोप्लेनर हैं ना तो पैरेलल हैं, वो स्क्यू लाइंस कहलाती हैं और वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और जब हम उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो एक ऐसी लाइन होती है जो दोनों स्क्यू लाइंस पर परपेंडिकुलर होती है। तो आज हम उसके लिए फार्मूला बता रहे हैं कि मान लीजिए दो स्क्यू लाइंस R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 है और दूसरी R इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2 है। कॉन्स्टेंट को अलग ही अलग होंगे दोनों, म्यू B2 है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम ये क्या होती है, इसके लिए फार्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 होल मॉड। लेकिन अगर दो लाइंस स्क्यू लाइंस नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो उस हालत में जब इंटरसेक्ट करेंगी उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो डी की जगह अगर हम जीरो रख देंगे तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 या A2 माइनस A1 B1 B2 का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में, स्क्यू लाइंस नहीं है, वो प्लेनर हैं और पैरेलल है, R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B और R इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B, तो दोनों B के पैरेलल हैं। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, उसके लिए फार्मूला होता है B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड B होल मॉड। तो इससे हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। तो जैसे कि इक्वेशन हमने मान लिया, लेट द इक्वेशन ऑफ टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म भी x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1, ये फर्स्ट लाइन हो गई। एंड x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c2, ये सेकेंड लाइन हो गई। इसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, उसके डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है। ये किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही है, वो किसी पॉइंट x2 y2 z2 से पास हो रही है। ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं अगर, तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d ये क्या होती है, तो हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन होल अपॉन अंडर रूट d, जहाँ d क्या होता है, d इज a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर, ये d होता है। तो इसके रूट से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिल जाती है। इसके अलावा कंडीशन फॉर टू गिवन लाइंस इंटरसेक्ट, अब इंटरसेक्ट ऑब्वियस है तभी करेंगी जब वो कोप्लेनर हो, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये टी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसलिए सिंपली अगर हम इस डिटर्मिनेंट को जीरो प्रूव कर देते हैं तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आती है तो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया टॉपिक लेंगे। वेक्टर अलजेब्रा तो हमारा फिनिश हो चुका है। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.